कृपा अनवरत है, कृपा की बारिश ही हो रही है। और कैसे बारिश हो रही है? मूसलधार से बारिश हो रही है। मेरा एक प्रश्न है, आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आपके ऊपर आपकी माता की, आपकी पिता की कृपा कब है और कब नहीं है? मेरी पर जितनी भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, इतनी कृपा आज तक किसकी पर ना हुई है, ना होगी, ना हो सकती है। स्वामी जी महाराज जी, अगर इसे बीत राग जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत मुझे 50 मिल जाए और 5 भी मिल जाए तो मैं कलियुग की माथे पे किल ठोक दूंगा, कलियुग कुछ नहीं कर पाएगा। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल मूर्ति लाडिले, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सब काल। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास, हुए प्रसन्न लाडिली, देवे वृंदावन वास। मेरे जीवन सर्वस्व, जीवनाधार, जीवन धन, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्री सेठ जी, श्री भाई जी, श्री बाबा, श्री शरणानंद जी महाराज तथा अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर अभिनंदन करते हुए कुछ जिज्ञासु साधकों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है, उस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें जो बात आप लोगों को अच्छी लगेगी, ये बात संतों की है, शास्त्रों की है, भगवान की है, पूज्य गुरुजनों की है। यदि कुछ कमी लगेगी, गलती लगेगी, ये केवल ये दास की है। इस बात को आप लोग ध्यान अवश्य रखना। प्रश्न आया है, भगवान की कृपा के अलावा, कृपा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ होगा नहीं। कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, कृपा से प्रेम प्राप्त होता है, कृपा से हम सब कुछ करते हैं। पहली बात तो ये समझो, कृपा क्या है, कृपा किसको कहते हैं? कृपा है भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु का जो श्री विग्रह है वो कृपा से निर्मित है। जिस प्रकार आपको उदाहरण दूं, एक चित्र को एक चित्रकार रचना करता है, देखने में सुंदर लगता है। उस चित्र को यदि आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में लार्ज जूम कराओगे, जूम कराने के बाद में आपको डॉट्स 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 आपको मिलेंगे। प्रिंटर से उसको आप निकालोगे तो प्रिंटर कोई चित्र को नहीं निकाल रहा है, वो उनके जो डॉट्स है, सारी डॉट्स जब एकत्र हो जाते हैं, उसको आप जैसे शेप दोगे उस प्रकार निकाल देगा। तो डॉट्स एकत्रित होने से वो चित्र बनता है। इस प्रकार प्रभु का जो श्री विग्रह है, जो अर्चा विग्रह है, श्री बांके बिहारी लाल को हो, श्री राधा वल्लभ लाल को हो, श्री राधा रमन लाल को हो, वो कैसे निर्मित है? ये पत्थर से निर्मित नहीं है, कोई अष्ट धातु से निर्मित नहीं है। वास्तव में प्रभु का श्री विग्रह कृपा से निर्मित है।
केवल कृपा, कृपा ही केवलम। और जैसे इसको लार्ज करोगे तो इसमें कृपा ही मिलेगी, कृपा के अलावा कुछ नहीं। प्रभु का स्वरूप है कृपा, प्रभु का स्वरूप है कृपा, इसलिए इनका नाम है कृपामय, कृपा निधान, एक प्रभु का नाम है। अगर कृपा नहीं होती हम कोई भी जीवित रह नहीं सकते। आप बचाओ, मेरा एक प्रश्न है, आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आपके ऊपर आपकी माता की, आपकी पिता की कृपा कब है और कब नहीं है? जैसे हमारे सामने में माताजी बैठी है, उनके एक बच्ची है, बालिका, मैं उनसे प्रश्न करूं इनकी कृपा एक बच्ची के पर कब है और कब नहीं है? दो बच्चे को छोड़कर घर पे आए हो, क्या जब साथ में थे तब कृपा थी, जब दूर रहे वृंदावन में आकर रहे उनके पर कृपा नहीं है? बताओ ना, ऐसी बात है क्या? क्या दिन में कृपा होती है, रात को कृपा नहीं होती? क्या बच्चा स्वस्थ रहता है तो कृपा होती है, बीमार पड़ने से कृपा नहीं होती? कब है? जिस प्रकार, अरे भैया आप मां बाप बने हो, क्या 20 साल पहले आप मां बाप थे? जब आप कुंवारे थे, वो कुंवारी थी, एक दूसरे को जानते नहीं थे, क्या कुछ कृपा थी? परंतु आपने मां बाप जब बनने के बाद में जब बच्चा या बच्ची, जो बालक बालिका आपसे उत्पन्न हुए, उनके पर आपकी कृपा अनवरत लगातार कृपा रही है, और दुख में तो ज्यादा कृपा होती है। सही ना? नहीं बताओ, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए उस समय में ज्यादा दृष्टि जाती है, लायक पर तो कम दृष्टि रहती है, नालायक पर, मंद बुद्धि वाला के प्रति ज्यादा दृष्टि रहती है। सही ना? नहीं? इसलिए कभी निराश नहीं होना, हम तो नालायक हैं, हम तो योग्य नहीं हैं, हम तो पात्र नहीं हैं, हम तो असहाय है, हमारे पर थोड़ी भगवत कृपा है। अरे भैया, जो नालायक है, अयोग्य है, उनकी पर भगवान की विशेष कृपा रहती है, विशेष दृष्टि रहती है, जैसे आपकी बच्चों के प्रति आपकी दृष्टि रहती है। सीधी सी बात, यदि आपकी कृपा आपकी बच्चों की पर अनवरत रहती है, सदैव रहती है, जो अनादिकाल से हमारे माता है, पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, क्या उनकी कृपा में कभी कमी आएगी? कमी हो सकती है? अच्छा, एक बच्चा, जैसे बच्ची अभी खेलना चाहेगी, आप कहें बेटा अब चुप रहो, पढ़ो। अगर वो कहेगी माँ मैं तो पढ़ूंगी, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे और पढ़ना है, तो आपके पास से मान लीजिए धन की व्यवस्था नहीं है, सुविधा की व्यवस्था नहीं है, क्या उनकी पढ़ाई को आप रोक लोगे? आप सच्ची बात बताओ, दोनों सामने में कन्हैया, आप सच्ची बात बताना, आप जो सुख सुविधा अनमैरिड अवस्था में जो आपको प्राप्त किए थे, जब मैरिज कर लिए, होने के बाद जो बालक बालिकाएं हुए, कोई भी चीज, अच्छी चीज आपको मिलती है तो मन में क्या आती है? बच्चों के लिए लेके। सही ना? नहीं? क्या आपके मुंह नहीं खाने का? कोई प्रसाद मिले, अरे मैं क्या खा लूं, घर में बच्ची है उनके ले जाऊं। आज त्योहार के समय में जानते हैं अभी कुछ कमाई नहीं हुई, थोड़ा ड्रेस क्या बनाना है, पहले बच्चों के लिए बना दो, पहले पत्नी के लिए करो, बच्चों के लिए, पत्नी के अपेक्षा बच्चों के लिए ज्यादा मन में आती है। इस प्रकार जब हम भगवान के सनातन अंश से, अनादिकाल से उनके संतान हैं, तो क्या उनकी कृपा में कमी है? आपको लॉजिकली बात बता रहा हूं, इसको गहराई से सोचो, इस बात को काटो। अगर कहीं समझ में नहीं आती तो कृपा अनवरत है, कृपा की बारिश हो रही है। और कैसे बारिश हो रही है? मूसलधार से बारिश हो रही है। मुसलधार समझते हैं, इसे हाथी के सूंड जैसे है, इस प्रकार बारिश हो रही, रिमझिम बारिश नहीं है। इस पर भगवत कृपा, संत कृपा, ग्रंथ कृपा, प्रकृति की कृपा, बड़े गुरुजनों की कृपा, बुजुर्गों की कृपा हमारे पर अनवरत मुसलधारा से बारिश होती है, परंतु हम भीगते क्यों नहीं है? अरे भैया, आपके आंगन में बारिश हो, आपके पास में जो बर्तन हो, उस बर्तन को अगर आप उल्टा रख दोगे,
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगर 100 साल तक भी बारिश होगी तो भी सूखा को सूखा रह जाएगा। इस प्रकार संत कृपा, भगवत कृपा, माता पिता की कृपा, गुरुजनों की कृपा, शास्त्रों की कृपा, प्रकृति की कृपा, नेचर जो है ब्यूटीफुल नेचर, उन्हीं की कृपा, कृपा अनवरत। और कृपा के अंदर, कृपा समुद्र में हम निवास करते, कृपा तो अनवरत होती है, मुसलधारा से बारिश होती है, परंतु कृपा की हम अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? हम उल्टे, हम कृपा को आड़ लगाते, बर्तन को उल्टा रख लिए। अगर सुल्टा कर लो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, उस कृपा की अनुभूति हो जाएगी। अच्छा, हम कहते कृपा कृपा कृपा, ये कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। अरे भैया, कृपा ये मान लो, और एक सूत्र बता रहा हूं आपको, ये सबके लिए बता रहा हूं। ये सूत्र है, कृपा की अनुभूति कैसे होगी, अनुभव में कैसे आएगा? अनुभव में ऐसे आएगी कृपा, जब आप इस सूत्र को स्वीकार करोगे, मेरे पर जितनी कृपा संतों की, भगवान की, ग्रंथों की, शास्त्रों की, गुरुजनों की और मेरे माता पिता की है, आज तक इतनी कृपा किसकी पर ना हुई है, ना हुई थी, ना होगी, ना हो सकती है। कृपा को आप जितने अंश में अपने पर स्वीकार करोगे, इतनी कृपा का अनुभव में आ जाएगा, प्रत्यक्षानुभूति होगी। परंतु कृपा होते हुए भी हम आड़ लगा देते हैं, हम रोक लगा देते हैं। मैं तो दुखी हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो साधारण इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अरे भैया, साधारण इंसान हो, अगर किसी व्यक्ति ने कहा अगर भगवान की कृपा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, भगवान की कृपा नहीं है तब दुखी नहीं हो, खुद अपने आप को दुखी मानते हो, गलत कार्य करते हो इसलिए दुखी हो। भगवान ने तो जो शरीर दिया है, ऐसा शरीर क्या मिल सकता है कभी किसी को? दुर्लभ शरीर है, बताओ। सब कुछ, ये जो एक आंख की कीमत कितनी है, एक किडनी की कीमत कितनी है? तो कृपा जो कहते हैं, ये कृपा भगवत कृपा, संत कृपा हमारे पर अनवरत है, अनवरत है। इस कृपा को स्वीकार करो। मैं सेठ जी की बात बताऊं, सेठ जी और स्वामी जी महाराज, सेठ जी का नाम जानते हैं ना, श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का, जो कि गीता प्रेस के संस्थापक है, संरक्षक है और सब कुछ है। जो गीता प्रेस आज विश्व का एक धर्म का स्तंभ है। इस कलियुग को सेठ जी ने कहा था, मुझे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अगर 50 व्यक्ति मिल जाएंगे, मैं कलियुग के माथे पे कील ठोक दूंगा। अब सोचो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अगर इसे बीत राग जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत मुझे 50 मिल जाए और 5 भी मिल जाए, तो मैं कलियुग के माथे पे कील ठोक दूंगा। कलियुग कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? आज गीता प्रेस गोरखपुर को देखो, कितने सस्ते दाम में इस पुस्तक घर घर में जाकर कल्याण करा रहे हैं किताब। तो वो उन्होंने कहा था मैं जो चाहता हूं मेरी मनचाही होती है। तो सेठ जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, सेठ जी तो आपकी मनचाही कैसे होती है? कोई एक व्यक्ति की तो मनचाही नहीं होती। तो सेठ जी ने कहा, मेरे पास में जो मन है, इस मन को मैं भगवान के मन में मिला दिया हूं। मेरे पास में कोई स्वतंत्र मन नहीं है। जो भगवान के मन में मन मिला दिया, तो फिर उनकी स्वतंत्र इच्छा क्या है? इसलिए मैं भगवत, और दूसरी बात बताई मैंने, फिर मेरे पर भगवान की विशेष कृपा है। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, आपके पर विशेष कृपा क्यों? क्या सबकी पर कृपा नहीं है? सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सबकी पर मेरे बराबरी दाया। तो सेठ जी ने कहा, कृपा को मैं स्वीकार करता हूं, मेरे पर कृपा है। आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसके आप रियलाइज कर नहीं कर पाते। जब हम कृपा को अनुभूति करके, कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई, आनंद हो गया, आनंद हो गया, कृपा हो गई, अब सब लोग मानना शुरू कर दो, मेरे पर जितनी भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, इतनी कृपा आज तक किसकी पर ना हुई है, ना होगी, ना हो सकती है। ये कृपा को स्वीकार करने की बेस्ट तरीका है। समझ भाई ना? तो एक कृपा को स्वीकार करो, मेरे पर कृपा है। अरे मनुष्य शरीर मिला, किससे मिला? क्या पुरुषार्थ से मिला? एक कृपा से मिला है। आज वृंदावन धाम मिला, संतों का दर्शन मिल रहा है। आज ऐसे परिवार मिला, ऐसे माता पिता मिले, ये कैसे मिला है? सब कृपा से मिला है। जब सब कुछ कृपा से मिला है, उस कृपा को तो स्वीकार कर लो। आप कहते कृपा हो जाए, इसे अभी बच्ची पा रहे, ठीक है ना,
प्रसाद पा रहे, मैं आपको प्रैक्टिकल सारी बता रहा हूं, कोई बाहर चलाने की जरूरत नहीं। प्रसाद पा रहे, माँ कहती बेटा तू पा ले, तू पा ले। अगर वो जितने हैं अभी इतने नहीं पाएगी, कहेगी और दे दे और दे दे। अरे तू जितने हैं पहले इतने तो पा ले, इतने पाने के बाद जितना चाहिए इतना दे देगी। अगर वो चीज जो मिली है उसको लेकिन नाले में फेंक देगी तो फिर दूसरी लड्डू मांगे कि मिठाई मांगे तो मां देगी क्या? क्या वो क्रूर है? क्या उनके पास में प्यार नहीं है? परंतु जो चीज मिली हुई है उसको तो तू स्वीकार कर ले, उसको तो तू यूटिलाइज कर ले। जब उसको तू डिसयूटिलाइज करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो फिर दूसरी चीज कैसे मिलेगी? तो जो हम भगवत कृपा कहते ये मिल जाए वो मिल जाए, तो वास्तव में जो कृपा मिली हुई है पहले इसको सदुपयोग करो। सदुपयोग करते ही अपने आप कृपा आने लग जाएगी। ये है भगवत कृपा का मूल चीज है, भगवत कृपा की महिमा है। इसलिए कृपा ये स्वीकार करते ही हम कृपा के वास्तव में कृपा भाजन हो जाएंगे। जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का एक प्रश्न का उत्तर ये मिला। गुरुजी, निष्ठा और जिद में क्या फर्क है और निष्ठा और जिद का सारांश क्या है जिंदगी? उत्तम प्रश्न है, ठीक है ना, ये उत्तम प्रश्न है।